हेलो एवरीवन। एक वर्ड है, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक जिससे दुनिया के मैक्सिमम या मेजॉरिटी लोग कतराते हैं, डरते हैं, इग्नोर करते हैं, और वो है इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई और ना जाने क्या क्या। ऐसा समझा जाता है कि इकोनॉमिक्स एक डिफिकल्ट, ड्राई सब्जेक्ट या टॉपिक है जो सिर्फ अर्थशास्त्रियों को समझ आ सकता है, या जिसने बीए इकोनॉमिक्स या एमए इकोनॉमिक्स की हो। हालांकि ऐसा है नहीं। लगभग हर इंसान इकोनॉमिक्स को कॉमन सेंस के थ्रू डेली अप्लाई करता है, बिना नाम जाने। पर इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स से मुंह मोड़ना पैसे की दुनिया से मुंह मोड़ना जैसा है। मेजॉरिटी दुनिया के दुख कष्टों की जड़ों में पैसा मूल कारणों में से एक है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लाइफ आर बिकॉज ऑफ मनी एब्सेंस और मिसमैनेजमेंट। आप टी हार्वेकर को सुन लीजिए, रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी क्रूशल है और कितनी बड़ी ट्रेजेडी है आज के दौर में। आज चारों ओर देख लीजिए, चाहे कोई टीचर हो या प्रोफेसर, डॉक्टर हो या इंजीनियर, फिल्म स्टार हो या स्पोर्ट्स पर्सन, हर कोई लाखों करोड़ों कमा कर भी या तो हैंड टू माउथ है या इनसिक्योर है। कईयों को तो बैंकरप्ट होते देखा है। गूगल कर लीजिए, एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। पैसा कमाना लगभग सबको आता है, पर अमीर बनना और अमीर बनने के बाद अमीर बने रहना बहुत कम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक्स से मेरी दोस्ती हुई करीब 2005 में, और दोस्ती करवाई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर स्टीवन लेविट और न्यूयॉर्क टाइम्स के जॉर्ज स्टीफन डबनर ने, जब मेरे हाथ लगी उनकी मास्टरपीस बुक फ्रीकोनॉमिक्स। चंडीगढ़ के मशहूर और मेरे फेवरेट कैपिटल बुक शॉप में किसी और टॉपिक पर किताब ढूंढते ढूंढते बाय चांस मुझे ये किताब दिखी थी। पहले तो मुझे भी लगा कि इकोनॉमिक्स पर है तो ड्राई, डिफिकल्ट और बोरिंग होगी। पर वहां खड़े खड़े जब मैंने उस किताब के कुछ रैंडम पैराग्राफ्स पढ़े, तो मुझे वो किताब बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग लगी। इकोनॉमिक्स पर होकर भी वो मुझे इकोनॉमिक्स से ज्यादा इंसानी बिहेवियर की पोल खोलने वाली किताब लगी। मैंने वो तुरंत खरीद ली और मुझे याद है करीब एक हफ्ते में सारी पढ़ ली थी। इस किताब ने मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दी और कई पहलुओं पर सोचने को मजबूर कर दिया। इसे पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत नोट्स बनाए, अपनी लैंग्वेज में और कोड वर्ड्स में, ताकि मुझे याद रहें फ्यूचर में भी। कल देर रात वो नोट्स फिर से अचानक मेरे हाथ लग गए। हियर आर दोज नोट्स। सो सोचा आपसे शेयर करूं। थॉट यू वुड लव देम एज वेल। पहली और मेन बात जो किताब में लेविट और डबनर कहते हैं वो ये कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ सम इंसेंटिव। दुनिया में हर बात जो हुई या हो रही है या होगी, तो किसी इंसेंटिव की वजह से होगी, वरना नहीं होगी। राइट इंसेंटिव और मोटिव कैन गेट एनीथिंग डन। पर हम करते क्या है? सिर्फ मेहनत, जोर, रिक्वेस्ट। करना क्या चाहिए? ढूंढिए कि दुनिया क्या चाहती है, फिर उसे पिवट बनाकर बात को आगे बढ़ाएं। लेविट और डबनर कहते हैं कि एवरी कन्वेंशनल विजडम इज अ मिथ। अधिकांश प्रचलित धारणाएं गलत हैं। दुनिया में जो जो भी होता है या हो रहा है, उनकी एक्सप्लेनेशंस ज्यादातर हमारे कन्वीनियंस के जवाब हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए। भले हमारी एजम्पशंस सब गलत हों। जो इलाज हम कर रहे हैं वो उन समस्याओं के है ही नहीं, वो बस वो इलाज हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। लेविट और डबनर कहते हैं कि वर्ल्ड इज एन एस्ट्रोनॉमिकल मिक्स ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट्स। दुनिया में सब बड़ी बातें या घटनाएं छोटी छोटी बातों की विशाल काय मैग्निफिकेशन या इफेक्ट्स हैं। हर बड़ी बात किसी छोटी सी बात से शुरू होती है जो इतनी प्रैक्टिकल या बढ़िया या सुंदर थी कि होती चली गई और क्या से क्या बन गई। इतना कि बाद में समझना मुश्किल हो गया, छुप गया कि असली ट्रिगर या कॉज या रीजन क्या था, शुरुआत कहां से हुई थी। वो ये भी कहते हैं कि कॉमन सेंस कहती है कि अगर बटरफ्लाई इफेक्ट्स हैं तो एलिफेंट इफेक्ट भी होंगे। ऑब्वियस है, यानी बड़ी घटनाएं। उनका इशारा मेनली इस बात की तरफ है कि छोटे हों या बड़े, रूट कॉजेज जानना इंपॉर्टेंट होता है।
पर रूट कॉजेज दूर हो सकते हैं और ऐसी सूरत में कि पहचान में भी ना आए। एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल वो शेयर करते हैं कि 1990 से 2005 के आसपास तक न्यूयॉर्क शहर में जब क्राइम रेट बहुत गिर गया अचानक, तो सब हैरान हुए। आनन-फानन में सबने पॉसिबल रीज़न्स बताने शुरू कर दिए, जो भी कन्वीनिएंट लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल गन कंट्रोल, बेटर पुलिसिंग, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वगैरह-वगैरह। जबकि ढूँढने से पता चला कि उन 15 सालों से भी 17 साल पहले 1973 में एबॉर्शन लीगलाइज़ होने से डिसएडवांटेज्ड बच्चों की जनसंख्या एकदम से गिरी, जो लगभग 20-30 साल के बाद टीनेज एंड यूथ क्राइम के ड्रॉप का मेजर रीज़न बनी। ऐसे अनगिनत एग्ज़ाम्पल से भरी है ये मास्टरपीस किताब। किस फिनोमेना का रूट कॉज़ क्या है, कब हुआ, जानना मुश्किल है पर असंभव नहीं। बशर्ते हम आसान जवाब को ही सच ना मान लें। यही नहीं, आज जो भी हो रहा है, उसके दूरगामी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से भी हम बच नहीं सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिविट और डबनर कहते हैं, वो ये कि हाउ यू लुक एट द डेटा इज़ व्हाट इट टेल्स यू। आंकड़ों में सच होता है, पर तभी जब हम सही कोण और न्यूट्रल माइंड से देखें, वरना सच के डिस्टॉर्टेड एंगल्स शानदार झूठ होते हैं, जो हमें गलत निष्कर्षों और उन निष्कर्षों से निकले रास्तों पर बहुत दूर ले जाते हैं, जहां से लौटना बड़ा नुकसानदेह और महंगा पड़ता है। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स डिसाइड्स एवरीथिंग। अल्टीमेटली, अच्छा लगे या बुरा, सच ये है कि अर्थ या पैसा या फायदा सब डिसाइड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस, गेन और पेन को समझना बेसिक है। दे से इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इस किताब में एक और झकझोरने वाली बात जो मुझे याद है, मैंने पढ़ी थी और मुझे डिस्टर्बिंग बट करेक्ट लगी, वो ये कि लाइफ इज अनफेयर, वर्ल्ड इज अनबैलेंस्ड, मैनकाइंड इज अनइक्वल। इसका मतलब ये नहीं कि फेयरनेस या इक्वालिटी या बैलेंस डिजायरेबल ही नहीं है, या हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट करनी चाहिए। पर फैक्ट ये है कि एब्सोल्यूट परमानेंट बैलेंस, फेयरनेस इनहेरेंटली पॉसिबल नहीं, डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशंस। क्योंकि दुनिया में, लाइफ में इनबिल्ट कंट्राडिक्शंस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ऑथर कहते हैं कि गोट्स आर बॉर्न टू बी मिल्क्ड, गोट्स आर बॉर्न टू बी स्केपगोट्स। सुनने में पहली बार ये सब अजीब लगेगा, पर रियलिटी का टेस्टी होना ब्रह्मांड की मजबूरी नहीं। एक और प्रैक्टिकल बात जो मैंने इस किताब में पढ़ी और मुझे अच्छी लगी, वो ये कि गो टू ग्राउंड जीरो एंड चेक, डोंट एज्यूम, वेरीफाई। ल्यूट और डबनर ये भी लिखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई स्टिल डिसाइड्स इट। इकोनॉमिक्स के एडवांस्ड और हाई फाई कॉन्सेप्ट्स के पता लगने का ये मतलब नहीं कि बेसिक्स एप्लीकेबल ही नहीं है अब। वो कहते हैं कि अगर कुछ ना समझ आए तो डिमांड और सप्लाई को ही समझ लो। ये अभी भी दुनिया के कारोबार की रीढ़ की हड्डी हैं। मोटे तौर पर इस फ्रीकोनॉमिक्स बुक में लेविट और डबनर हमें दो बातें समझाने की कोशिश करते हैं। पहला, रूट कॉज ढूंढिए, समझिए। और दूसरा, वो हमें कंफर्टेबल बिटर फैक्ट्स को पहचानने के लिए नज करते हैं, अपने कंफर्टेबल निष्कर्षों से जागकर असलियत को देखने और कबूल करने के लिए समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह वो कहते हैं कि फैक्ट इज दैट द होल वर्ल्ड इज कॉट इन अ टूर्नामेंट इट नोज इट हैज नो चांस ऑफ विनिंग। मैक्सिमम दुनिया एक ऐसे खेल में फंसी है जिसमें उसे खुद पता है कि वो जीत नहीं सकती, पर अपना भ्रम कोई तोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं ट्राई समथिंग डिफरेंट टू हैव एनी चांस ऑफ मेकिंग इट। लिविट कहते हैं कि टाइम चेंजेस द गेम बिफोर यू मास्टर द रूल्स। जब तक आप गेम के रूल्स को मास्टर करते हैं, गेम बदल जाती है या बदल दी जाती है। और भी ब्लंट बातें हैं जो लिविट और डबनर इस किताब में बेबाकी से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि रिस्क वर्सेस रिवार्ड इज ओनली फॉर द रूल्ड। वो ये भी कहते हैं वर्ल्ड इज द सम टोटल ऑफ गैंग्स, यानी सारी दुनिया गैंग्स का सम टोटल है, अलग अलग टाइप्स के वेस्टेड इंटरेस्ट के, चाहे उसे गुड लेवल कर लीजिए, बैड लेवल कर लीजिए। इकोनॉमिक्स ही सर्वे सर्वा है जो दुनिया को चला रही है। उनके शब्दों में, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी।
मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा ये शानदार किताब। बहुत आसान भाषा में है। आपको इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, नॉलेज और प्रैक्टिकल सक्सेस के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।